ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 5 अक्टूबर 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 3 मार्च 2007। सार में बाबा ने कहा, परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? बाबा ने पूछा। होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? पूछ रहे हैं बाबा। सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो? फिर पूछा बाबा ने। आप सब ने परमात्म संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्म संग का रंग कितना महान है और सहज है। इसलिए परमात्म संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा परमात्म संग में रहना। क्योंकि सत्य पिता परमात्मा, इसलिए उस सत्य बाप के संग में रहना ही सत्संग। जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? पूछ रहे बाबा। और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। बाप ने भी कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्मात्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तख्त ही अच्छा लगता है। ऐसे है ना? फिर बाबा ने पूछा, आपके दिल में बाप रहता, अब आप बाप के दिल में रहते हो। जो रहता है वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा, रहते हैं ना? हम सभी रहते हैं। फिर सबने हाथ उठाए। आप भी सभी भी जो भी सुन रहे सब हाथ उठाना। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो। फिर पूछा, कई बच्चे कंबाइंड रहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फायदे उठाते हैं। कारण क्या होता है? आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज़ पराई चीज़ हो गई ना। पराई चीज़ को कभी भी
अपने पास नहीं रखा जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रू रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, क्या ये आपके हैं? फिर पूछा, जो कहते हो मेरे संस्कार, ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार हैं, मेरी नेचर है, राइट है? फिर पूछा, राइट है? जब हम उस कलयुगी दुनिया से निकल के बाबा के बन गए तो कलयुग की जो पुरानी रावण की जायदाद थी, पुराने संस्कार थे, स्वभाव थे, बुराइयां, कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण, जो भी कुछ था वो तो रावण वाला था ना। हम तो बाबा के बन गए, तो वो तो यहाँ नहीं होना चाहिए, उसको मेरा नहीं कहना चाहिए ना हमें। ये बात बाबा कहना चाहते हैं। जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ, कोई नहीं उठाता है। तो क्यों कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो क्या? जब मरजीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्म का सरनेम है व बीके का सरनेम है। अपना सरनेम क्या लिखते हैं, बीके या फिर फलाना फलाना? तो बीके तो लगाते हैं ना, बाबा के बन गए तो। जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हुए? ये पुराने तो पराये संस्कार हुए ना, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना, होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? हाँ, मेरे संस्कार, ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना, तो अभी कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचना कल्प की संकल्प की बात तो छोड़ी, बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। अब तो जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार, सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, कहते हैं ना सभी हम। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की ये प्रतिज्ञा अपने से की। गलती से भी मेरा नहीं कहना, मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार हैं वो फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? जानते तो हो, मानते भी हो। बाप दादा हर बच्चे को भ्रिकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। देखो बाबा हमें कितनी ऊंची नज़र से देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते हो? फिर बाबा पूछ रहे हैं हमारे से, यही है ना, राज्याधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्माओं को आप भी अधिकारी बनाने वाले हो, अधीन आत्माओं को भी आप अधिकारी बनाने वाले हो। तो हम कैसे बुराइयों के, कमजोरियों के अधीन हो सकते हैं? आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए, सभी के पास विमान है ना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी। सभी के पास मन का विमान है? फिर पूछा बाबा ने, विमान में पेट्रोल ठीक है? हाँ, फिर पूछ रहे पंख ठीक है? क्योंकि सारा कुछ चेक करना पड़ता है ना उड़ान भरने के पहले। स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो? फिर पूछा बाबा ने, ऐसा विमान जो तीनों लोकों में 1 सेकंड में जा सकता है। ये तो इसी दुनिया में इस कोने से उस कोने में जाते हैं विमान, तो भी कितना चेकिंग करते हैं। और हमारा विमान तो 1 सेकंड में, सतयुग में 1 सेकंड में, परम धाम में, सूक्ष्म लोक में, है ना, दुनिया के भी किसी भी कोने में। तो ये विमान कितना वो होना चाहिए, चेकिंग इसकी होनी चाहिए। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ हैं तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो,
कारण क्या है? सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो। होना ही है, बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, ये हिम्मत नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूं ये संकल्प उठता है, वो कैसे शब्द बदल ऐसा ही हो जाएगा। कैसे करूं, क्या करूं, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हैं, करते तो हैं, सोचते हो, करते तो हैं, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा, लेकिन हुआ ही पड़ा है। बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए। सिर्फ थोड़ा रूप चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना। बाबा को हम याद दिलाते, लेकिन बाबा हमें याद दिलाता है, हिम्मत का एक कदम तुम बढ़ाओ, मदद के 1000 कदम मैं आगे आके तुम्हें मदद करूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हिम्मत करना भूल जाते हैं, लेकिन हम बाबा को याद दिलाते कि बाबा आपने कहा था ना आप मदद करेंगे, लेकिन बाबा ने ये भी तो कहा था ना तुम हिम्मत रखना। तो हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद अवश्य मिलेगी। तो बाबा आप तो मदद करेंगे ना, बाबा को याद दिलाते हैं। आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो। निश्चय बुद्धि विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। प्लान बहुत अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रू रिहान सुनते हैं, रू रिहान बहुत हिम्मत की करते हैं, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो। उसमें थोड़ा सा करते तो हैं, होना तो चाहिए, वो ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प भी मिक्स कर देते हो। ये भूल होती है। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, अनेक बार किया हुआ रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं। अनेक बार के विजयी हैं। विजय अनेक कल्प का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी? विजय आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, गले की माला है, नशा है ना। होगा नहीं, होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही है या नहीं, ये नहीं। तो ऐसे होली होना हाईएस्ट तो हो ही, तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे? बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। ये कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है, कभी मर्ज हो जाता है। मर्ज ना हो जाए, इमर्ज रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही उत्सव मनाया। आपका उत्सव है। तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो बहुत समय से टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचें, गाएं, खाएं तो चेंज हो जाए, इसलिए सारे त्यौहार बने। ताकि सारा टाइम तो समस्याओं में उलझे हुए ही रहते हैं, है ना, मतलब टेंशन में ही रहते हैं। तो कभी तो खुशी का दिन मनाएं, तो उसके लिए त्यौहार मनाए कि त्यौहार में कभी तो खुशियों से नाचें, गाएं, खाएं, है ना, एंजॉय करें। तो इसीलिए त्यौहार के दिन विशेष नयापन सब कुछ होता है, खाने में भी, पहनने में भी, लाने करने में भी, सारी चीज़ों में, है ना। तो बाबा कहते समझते हैं थोड़ा चेंज हो जाए, लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही है।
आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना कि नहीं? नाचते हैं ना? नाचना आता है खुशी में? फिर पूछा बाबा ने, नाचना आता है? हाँ, जिसको आता है वो हाथ उठाओ। नाचना आता है? बहुत अच्छा। आता है तो मुबारक हो। हाँ, तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी नाचते हो? हाँ, बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क भी दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना, सम टाइम समथिंग। कभी कभी हो जाता है ना, हाँ, कभी कभी मतलब टेंशन आ जाता है, कभी कभी दुख हो जाता है, ऐसा ऐसा मतलब हम बोलते हैं ना सम टाइम। लेकिन बाबा कहते वो किया है कि अभी भी सम टाइम है, समथिंग सम टाइम जो भी हम बोलते हैं ना, इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है। चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे उठो बैठो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हैं ना। और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा ही सकते हैं। अगर गीत भी आता है ना, ये गीत तो सभी को आता है, मुख का गीत तो किसको आता है किसको नहीं आता है, लेकिन बाप की प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत तो सबको आता है ना। तो बस हर दिन उत्सव है, हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है। तो बाबा कहते यही 2 काम है ना, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो? एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना, वो फिर वो वाला रंग ला के नहीं लगाते, सारा मुंह खराब करके, कपड़े को करके। और असल में परमात्मा के संग में, परमात्मा की अच्छी बातों के रंग में हमें रंगना था। हाँ, बाप आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली का कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, फ़ोन भी आए हैं, जो भी साधन है उससे होली की मुबारक भेजी है। बाप दादा के पास तो जब संकल्प करते हैं ना तभी पहुंच जाता है, लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पदम पदम दुआएं और पदम गुणा दिल की याद प्यार रिटर्न में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है ना तो हर कोई अपने अपनी तरफ से यादें देते हैं। जिन्होंने भी यादें दी हो ना, बाप दादा के पास पहुंच गई है। तो यही परमात्म प्यार की विशेषता है। ये एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है, गांव वालों की भी याद साधन ना होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है। क्योंकि शहर वाले तो ईमेल भेज देंगे, फ़ोन कर देंगे, पत्र लिख देंगे, लेकिन व्हाट्सएप या फेसबुक या क्या क्या भी कहाँ कहाँ भी बाबा को वो भेजेंगे। लेकिन गांव वालों के पास तो वो सब साधन नहीं होते ना, इसलिए बाबा कहते हैं उनकी भी पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। अच्छा, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो, तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट की मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। ये मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम पर करो, तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना मधुबन वाले, हो सकता है मधुबन है फाउंडेशन, मधुबन का वाइब्रेशन और चारों ओर ना चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है ना तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरे दिन पहुंच जाती है। हाँ, मधुबन में ऐसे कई साधन लगे हुए हैं, कोई बात छिपती नहीं है। हाँ, अच्छी बात भी तो पुरुषार्थ की बात भी, जो भी होता है सब ट्रांसपेरेंट है ना। इसलिए बाबा कहते तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः और सहज फैलेगा। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट्स का स्टॉप करें, और फिर बाबा ने कहा हो सकता है, फिर पूछा हो सकता है, ये आगे आगे बैठे हैं ना मधुबन निवासी, हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ जिससे वेस्ट को खत्म कर दे। बाप दादा ये नहीं कहते हैं कि संकल्प ही बंद कर दो, वेस्ट संकल्प को फिनिश करो। फायदा तो है नहीं, परेशानी ही है। हो सकता है जो मधुबन निवासी समझते आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे, करना है तो लंबा हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा
मुबारक हो, बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहें वो कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी हैं, बहनें भी हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा मीटिंग करना, दादियाँ आप मीटिंग कराना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं, अभी हाथ की लाज रखना कि हमने बाबा को वायदा किया था कि हम वेस्ट थॉट्स नहीं करेंगे बाबा। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बनना, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझकर मनाने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी वरदान में बाबा ने कहा लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से व लवलीन स्थिति से रहने से ही, लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है। ये लव ही बाबा का जो प्यार है, यही भाग्य बनाने की, जो खोलने की जो लॉक लगा हुआ है उसकी चाबी है। ये लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये मास्टर की है। सुना, इससे कैसी भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो क्या होगा, विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगी। सार में बाबा ने कहा
परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। तो ये थे आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अव्यक्त मुरली तो कितनी गहरी होती है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, वैसे तो मधुबन से मुरली रिकॉर्ड के लिए मना किया है, परंतु उन्होंने कहा था कि साकार मुरली रिकॉर्ड नहीं करना। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बात अव्यक्त मुरली की है उसके लिए कुछ ऐसा बोला नहीं था। तो मुझे आज संकल्प चला कि आज अव्यक्त मुरली है तो चलो पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुरली ही हमारी जान है, जिससे हम खुद भी उमंग उत्साह में आते हैं। जितनी बार पढ़ते उतनी बार अच्छा लगता है और अपना भी पुरुषार्थ होता है, वो स्मृति में आती है ना बात। जितनी बार भी पढ़ो, एक बार क्लास में पढ़ने को हो जाता है, एक बार रिकॉर्ड में हो जाता है, तो ये अपने पुरुषार्थ के लिए भी अच्छा है। और कई लोग कहते हैं आप मुरली क्यों नहीं भेज रहे हो, मुरली भेजो। तो आज ये अव्यक्त मुरली आप सभी को हम भेज रहे हैं, रिकॉर्ड की है। और उमंग तो बहुत होता है, रोज़ रोज़ करें, लेकिन जैसा जैसा आगे आगे समय आता जाएगा वैसा वैसा करते चलेंगे। ठीक है। ओम शांति। चलिए बाबा की